Welcome students, I am Varun Agrawal and this is your channel मंत्रा ऑफ द बायोलॉजी। आई होप दैट यू आर स्टेइंग एट योर होम और आप अपने घर पे ही होंगे और सुरक्षित होंगे। देखिए, पढ़ने से पहले ज़रूरी है आपकी हेल्थ। अगर आप हेल्दी हैं तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो फिर पढ़ाई भी पॉसिबल नहीं है। तो अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छा लर्न करने के लिए हेल्थ भी होना उतना ही ज़रूरी है। हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में इससे अभी तक हमने जो देखा था, हमने अभी तक पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता क्या है, उसके कुछ बेसिक फीचर्स देखे थे जो यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होते हैं। क्लियर? फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने देखा था कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट थे, तो उसके जो सबसे पहला कंपोनेंट था वो था सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं, हमने डिस्कस किया था। सेल वॉल, ओके, उससे पहले आउटर में ग्लाइकोलेक्स होता है, फिर आपका सेल वॉल होता है, देन सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है? लेकिन कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़ होते हैं, ओके, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जिनमें एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है? एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जो भी सेल एनवेलप का पार्ट बन जाती है। तो बेसिकली कॉमनली सेल एनवेलप में सिर्फ 3 ही आपके पार्ट आते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, हमने ये सब पढ़ा था, फिर देखा था कि जो ग्लाइकोलिक्स होता है वो एक तरह का ओलिगोसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट एक का पॉलीमर पॉली कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है। ठीक है? ये 2 टाइप के हो सकते हैं, आइदर कैप्सूल और स्लाइम मोल्ड, जिनका देखिए कंप्लीटली फंक्शन तो प्रोटेक्शन देना है, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक होते हैं, जिनमें डिजीज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है, वहाँ पे वो कैप्सूल वर्क करता है। ठीक है? वो कैप्सूल ही होता है जो कि कैप्सूल एक तरह से लाइक पैथोजेंस में स्पेशली पाया जाता है। इतना ध्यान रखिएगा कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, वहाँ पे कैप्सूल अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है? अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में। चलिए, आज के इस लेक्चर में हम ग्राम स्टेनिंग देखेंगे। ग्राम स्टेनिंग क्या, मैंने आपको बताया था कि जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके सेल एनवेलप और उसके स्टेनिंग को जो रिसीव करते हैं, उसके बेस पर बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जो स्टेन को रिसीव करते हैं, जो स्टेन को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, उनको ग्राम पॉजिटिव, और जो उस स्टेन को नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं, उसको ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग कहा जाता है। अब व्हाट इज़ द स्टेन, वो स्टेन क्या है? ठीक है? और वो कैसे स्टेनिंग देते हैं और वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेनिंग बिहेवियर को शो करते हैं, आज हम पढ़ेंगे। एंड वन थिंग मोर, ग्राम स्टेनिंग से बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं आया है। बहुत टाइम से, अगर आप देखेंगे ना पुराने पेपर देखिए, बहुत टाइम से ग्राम स्टेनिंग से क्वेश्चन नहीं आया। तो पॉसिबली चांसेस है कि 2021 के पेपर में इस चैप्टर से ग्राम स्टेनिंग से क्वेश्चन आए। क्योंकि ग्राम स्टेनिंग से क्वेश्चन इसलिए नहीं आया क्योंकि एनसीईआरटी में ग्राम स्टेनिंग को डिटेल में नहीं दे रखा। वहाँ सिर्फ एक लाइन दे रखी है कि आपकी एक लाइन दे रखी है कि लाइक द बैक्टीरिया ऑफ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेनिंग प्रॉपर्टी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लेकिन उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। बट बिलीव मी, ये कभी भी पूछा जा सकता है स्टेनिंग, इसलिए स्टेनिंग के बारे में डिटेल में जानना जरूरी है। और काफ़ी टाइम से क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब इस बार आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? तो लाइक आज हम पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, और ठीक है, एक आउट जो कि आउटर मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा होती है। मतलब देखिए, दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो जिनके अंदर एक्स्ट्रा लेयर होती है, ओके, जिनके अंदर एक्स्ट्रा लेयर होती है, मतलब एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है, उसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव में होती है। ठीक है? चलिए, ग्राम स्टेनिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो बेसिकली उनमें 2 तरीके के बैक्टीरिया, मतलब देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्राम स्टेनिंग एंड सेल स्ट्रक्चर। मतलब इनमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और वो डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर होता है, वो डिफरेंट टाइप के स्टेनिंग रिस्पॉन्स देता है। स्टेनिंग का मतलब होता है कलर डालना, मतलब जब आप कलर डालेंगे तो 2 अलग-अलग तरीके के कलर प्रोड्यूस करेंगे। तो इसलिए 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और दूसरे होते हैं ग्राम नेगेटिव। अगर वो स्टेन को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं तो पॉजिटिव, नहीं देते नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं तो नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। चलिए, आज इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये ग्राम स्टेनिंग होती क्या है? ये किस चीज़ का नाम है ग्राम स्टेनिंग? आज हम इस ग्राम स्टेनिंग के बारे में जानेंगे कि ग्राम स्टेनिंग एक्चुअली होती क्या है। ठीक है? देखिए, ग्राम स्टेनिंग, ग्राम का मतलब यहाँ पे कोई वजन से नहीं है। यहाँ पर ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्टेनिंग किया था। और लाइक जब आप कभी कॉलेज में जाएँगे, मेडिकल कॉलेज अटेम्प्ट करेंगे, तो वहाँ पर एक ग्राम स्टेनिंग आप खुद परफॉर्म करेंगे। ठीक है? बहुत ईज़ी एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है? जिससे आपको 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनिंग के स्टेनिंग स्टेन्स मिलते हैं। मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया मिलते हैं स्टेनिंग की वजह से। तो यहाँ पे इसलिए 2 बैक्टीरिया की कैटेगरीज़ हो गई।
ओके, क्योंकि अब वो स्टेनिंग क्या होती है और वो डिफरेंट बिहेवियर क्यों देते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, तो इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट आएगा, वो वो जो रिज़ल्ट आया है, वो क्यों आया है? देखिए, ये हम एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये चेक करना है कि स्टेनिंग होती क्या है? कि क्यों ये मतलब स्टेनिंग का मतलब क्या होता है? कलर डालना। मतलब हम बैक्टीरिया को देखने के लिए जनरली कलर डालते हैं। तो हम जब हम मान के चलो आपके सामने एक बैक्टीरिया है, आपने कलर डाला उसमें। अब वो 2 तरीके के बिहेवियर दिखा रहा है। एक डिफरेंट कलर दिखा रहा है, एक डिफरेंट कलर का बिहेवियर दिखा रहा है, मतलब कुछ तो है ना कि वो अलग-अलग बिहेवियर दिखा रहा है, ठीक है? तो इसलिए हम ये स्टेनिंग की जाती है, जिससे हम अलग-अलग उस बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकें। अब वो स्टेनिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, वो हम देखते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको जो आपने अगर एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, बाय द वे आपकी ये 11th-12th में नहीं है, बट आप परफॉर्म कर सकते हो, बहुत ईज़ी एक्सपेरिमेंट है। ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। टेक ए वन ग्लास लाइट, एक ग्लास लाइट लीजिए, ठीक है? ग्लास स्लाइड पर एक लूप ऑफ मतलब एक ग्लास लाइट लीजिए, जैसे कि आपने स्लाइड देखा होगा छोटी-सी ग्लास स्लाइड आती है, उसके ऊपर ए लूप ऑफ सैंपल आपको क्या होगा कि एक सैंपल दिया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल आपको कोई कंटामिनेटेड वाटर दे दिया या मतलब घर का गंदा पानी मतलब सीवेज वाटर दे दिया। आपको क्या करना है उसकी हल्का-सा एक लूप लेना है, एक लूप होता है तार का, उसमें डिप करना है और फिर उसको डिप करने के बाद में उसकी जो पानी की कुछ वाटर होता है उस लूप में फँस जाएगा। फिर आपको वो लूप लेके आना है और यहाँ पे लगाना है, ठीक है? तो पानी कहाँ जाएगा? आपके स्लाइड पर आ गया। फिर उसके बाद में आपको एक प्राइमरी स्टेन जिसका नाम होता है क्रिस्टल वॉयलेट वो डालना है। तो अब देखिए, हम क्या करेंगे आपने डाल दिया, फिर हम उसमें क्रिस्टल वॉयलेट एक कलर डालते हैं। डाल दिया, कलर डालने के बाद में जैसे कि आपने यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट एक कलर डाला, कलर डालने के बाद में आप उसको हीट फिक्स करते हैं। हीट फिक्स का मतलब क्या है? नीचे से गरम करते हैं। जब आप नीचे से गरम करेंगे तो क्या होगा? आस-पास का सारा पानी उड़ जाएगा। ठीक है? तो वहाँ पे एक गोला जैसा बन जाएगा, मतलब गोला जिसको हम कहते हैं स्फीयर, वो गोला जैसा बनता है, इसका मतलब कि आपको पूरी स्लाइड में उस गोले पे ही स फ़ोकस करना है। ये हम अराउंड 1 मिनट के लिए करते हैं, लेकिन ज़्यादा गरम नहीं करते वरना बैक ठीक है, हल्का-सा 1 मिनट के लिए गरम किया, फिर उसके बाद में आप देखेंगे वहाँ एक हल्का-सा वहाँ पे जब जब वाटर का इवेपोरेशन होगा तो हल्की-सी एक लाइनिंग बनेगी, एक गोला-सा बनेगा जिसको हम स्मीयर कहेंगे। अब हमारी फर्दर स्टडी उस स्मीयर पे ही होगी और वो स्मीयर कैसे बना है, जब आपने गरम उसको नीचे से गरम किया था, इसलिए तो हीट फिक्स स्मीयर कहा जाता है उसको, मतलब हीट ने उस स्मीयर को बना दिया। तो ध्यान रखना हमेशा नीचे से गरम किया जाता है, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि गरम करने के चक्कर में उसको यहाँ से गरम करते हैं या फिर यहाँ से गरम करते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटली रॉन्ग होता है। जहाँ पर आपने वाटर सैंपल रखा है और उसके ऊपर जहाँ क्रिस्टल वॉलेट स्टेन डाला है, उसके जस्ट नीचे से गरम किया जाता है। ठीक है? फिर उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद में फिर उसको आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। अब जैसे ही आप आयोडीन सॉल्यूशन डालते हो, तो क्रिस्टल वॉलेट आपने पहले डाला, अब आपने आयोडीन डाला, तो क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये हम इसको 2 सेकंड तक का वेट करेंगे। ध्यान रखना है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस एक्सपेरिमेंट में। जब आप एक्सपेरिमेंट रियल में परफॉर्म करेंगे, तो बहुत बच्चों के रिजल्ट नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी टाइमिंग डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। फर्स्ट यू हैव टू वेट फॉर 1 मिनट जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। ओके, और फिर उसके बाद आपको सिर्फ 2 सेकंड ही वेट करना है, ज़्यादा वेट टाइम नहीं करना, जस्ट टू हैव 2 सेकंड्स। ओके, थोड़ा ज़्यादा भी होगा चलेगा, मतलब 4 टू 5 सेकंड्स भी अगर आप करते हो देन इट्स नॉट रॉन्ग, बट आप 5 टू 7 सेकंड तक आप उसमें मतलब आपने रख दिया। तो क्या होता है कि आप जब टाइमिंग आप देते हो तो क्रिस्टल वॉलेट और आयोडीन दोनों आपस में मिल जाते हैं और जब मिलेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसका नाम होता है इसका नाम होता है CVI कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहले आपने क्रिस्टल वॉलेट डाला, फिर आपने आयोडीन डाला, तो ये हो जाता है क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बन गया? बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हम स्लाइड को इथेनॉल से वॉश करते हैं, मतलब इथेनॉल से उसको रिंस करते हैं, साफ करते हैं स्लाइड को। ओके, अब क्या होगा देखिए, इथेनॉल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप इथेनॉल आपके पास नहीं है तो आप एसीटोन यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो 2 ऑप्शंस होते हैं। अब इथेनॉल की क्या प्रॉपर्टी होती है? इथेनॉल क्या होता है, एक तरह की सरफेस एक लाइक रिएजेंट होता है जो कि सफ क्लीनिंग करता है, डीकलराइजेशन करता है। वो क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ देगा। तोड़ने से क्या होगा कि वो बॉन्ड टूटेगा तो डीकलराइजेशन आ जाएगा, मतलब कलर टूट जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि जो क्रिस्टल वॉलेट का जो कलर होता है वो पर्पल कलर होता है। आपने जैसे ही उसपे एथेनॉल डाला, इथेनॉल का काम क्या होता है? सफाई करना होता है। इथेनॉल को जैसे आपने डाला तो वो उसके बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा और तोड़ने से वो पूरा साफ हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डीकलराइजेशन प्रोसेस, और ये हम 15 से 20 सेकंड के लिए ही करते हैं, क्योंकि अगर आपने इसको ज़्यादा किया तो क्या होता है कि वो पूरा, अगर आपने इसको ज़्यादा किया तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वो पूरी की पूरी स्लाइड साफ कर देगा, कुछ नहीं बचेगा, पूरा बैक्टीरिया ही खत्म कर देगा। कई बार बच्चे इस स्टेप में गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि इथेनॉल डालते हैं
फिर वो ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, कई बार 20-30 मतलब इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और स्पेशली इस स्टेप में कई बार वो 30 से 40 सेकंड तक वेट करके रखते हैं। उस ड्यूरेशन में क्या होता है, उस ड्यूरेशन में वो इथेनॉल सीवीआई कॉम्प्लेक्स को नहीं तोड़ता, वो पूरा बैक्टीरिया ही साफ कर देगा। क्योंकि जो इथेनॉल होता है या जो इथेनॉल जो होता है ये बेसिकली क्या काम करता है, इथेनॉल का जो एक इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि वो लाइक कहने का मतलब है वो एक तरह का एक तरह का वो आपका जो होता है वो डिसइंफेक्शन का काम करता है, मतलब माइक्रोब्स को खत्म कर देता है। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से हम करते हैं। तो आपने क्या किया, सीवीआई कॉम्प्लेक्स बन गया था, उस पे आपने उसको इथेनॉल से वॉश किया। अब जैसे ही करेंगे तो डीकलराइजेशन होगा, मतलब इथेनॉल क्या करेगा, डीबी सीवीआई कॉम्प्लेक्स को तोड़ देगा। तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद में जैसे कुछ समय के बाद, मतलब आपने इथेनॉल डाल दिया, फिर आप क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा पानी से साफ कर लेते हैं आसपास से। फिर 1 मिनट के बाद में उसमें आप सैफरनिन ऐड करेंगे, दिस इज अ कलर रिएजेंट। ओके, और फिर 30 सेकंड से 1 मिनट तक वेट करेंगे। मतलब आपने क्या किया, आपने सबसे पहले इथेनॉल डाला, इथेनॉल से आपने मतलब 15-20 सेकंड के इथेनॉल डाला, फिर डालने के बाद में उसको फिर डाल दिया आपने, डालने से हल्का सा वाटर ड्रॉप, हल्का सा उसके ऊपर पानी चलाते हैं, हल्का-हल्का, ज़्यादा चलाएँगे तो पूरा ही साफ कर देगा, हल्का-हल्का पानी चलाते हैं, जिससे कि जो एक्सेस अल्कोहल था वो यहाँ से निकल जाएगा। क्योंकि जो भी अल्कोहल होगा वो देखिए, अगर मान के चलो आपने अल्कोहल डाला है तो कुछ पार्ट तो रिएक्ट कर चुका होगा, लेकिन जो बचा-कुचा अल्कोहल है वो अब साफ हो जाएगा। फिर साफ होने के बाद में फिर आप सैफरनिन डालते हैं उसमें। सैफरनिन क्या होता है, एक तरह का कलर रिएजेंट है, जो कि उसको कलर देता है। ठीक है, सैफरनिन बेसिकली पिंक कलर होता है सैफरनिन का। ओके, सैफरनिन तो बेसिकली बहुत सारे फूड आइटम्स में भी डाला जाता है। तो सैफरनिन क्या करता है, उसको पिंक कलर देता है। तो फिर हम क्या डालते हैं, सैफरनिन डालते हैं और कुछ टाइम के लिए वेट करते हैं। अब देखिए आपके मन में सर इतना सारा कलर क्यों डाला गया? देखिए, पहले आपने क्या किया, सिंपली लैंग्वेज में समझिए, आपने सीवीआई कॉम्प्लेक्स बनाया। अब एक चीज़ याद रखना, ये जो सीवीआई कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, सीवीआई कॉम्प्लेक्स ये क्या काम करता है, ये जिसको हम क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स करते हैं, ये सेंसिटिव होता है उसके सेल वॉल के लिए, मतलब बैक्टीरिया की सेल वॉल से ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो वो पेप्टिडोग्लाइकेन पे जाके चिपक जाता है। ठीक है, मतलब अगर आपको किसी सेल वॉल की स्टडी करनी है, बैक्टीरिया के सेल वॉल की स्टडी करनी है, तो आपको एक स्ट्रेन देना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल वॉलेट। क्रिस्टल वॉलेट का एक ही काम है, वो सेल वॉल को स्टेन कर देता है, तो हम सेल वॉल को आसानी से चेक कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में। तो आपने वो डाल दिया। मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़, मैं आपको 2 मिनट में समझाऊँगा। फिर उसके बाद में आपने आयोडीन डाला, तो क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर आपने क्या किया, उसको इथेनॉल से वॉश किया हल्के टाइम के लिए। अब उसने देखिए डीकलराइजेशन करेगा, डीकलराइजेशन कर दिया। फिर उसके बाद में सैफरनिन आपने डाल दिया। फिर उसके बाद में अब माइक्रोस्कोप को हम मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, लोग एक गलती और करते हैं, सैफरनिन बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। तो सैफरनिन बहुत हल्के से डाला जाता है, और एक्सेस आपने क्या हुआ, सैफरनिन डाल दिया, थोड़े टाइम तक के लिए वेट कीजिए 30 सेकंड, फिर उसके ऊपर से हल्का-सा पानी से उसको वॉश कर दें, ताकि एक्सेस पार्ट निकल जाए। वरना क्या होगा, आपको जब माइक्रोस्कोप में दिखेंगे ना, सिर्फ सैफरनिन ही दिखाई देगा। इसलिए एक्सेस अमाउंट हमेशा हटा देनी चाहिए। अब उसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे। देखिए, अब माइक्रोस्कोप में आपको कुछ 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर नज़र आएँगे, वो क्यों नज़र आएँगे, वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्रिस्टल वॉलेट जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन को स्टेन करता है, ठीक है? पेप्टिडोग्लाइकेन को स्टेन करता है। अगर क्रिस्टल वॉलेट पेप्टिडोग्लाइकेन से जुड़ गया है, अगर जैसे मान के चलो कि क्रिस्टल वॉलेट है और ये पेप्टिडोग्लाइकेन है। अगर ये क्रिस्टल वॉलेट पेप्टिडोग्लाइकेन से जुड़ गया है, तो अगर आपने उसके बाद क्या डाला था, इथेनॉल डाला था। अगर आप उस इथेनॉल डाल दें, अगर आप अब आप इथेनॉल डालते हैं, तो इथेनॉल डालने से डी अब अगर जुड़ गया है तो ये इथेनॉल डीकलराइजेशन नहीं कर पाएगा, मतलब इन दोनों के बीच को बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगा, जो कि क्रिस्टल वॉलेट पेप्टिडोग्लाइकेन से बहुत टाइटली बाउंड होता है, तो इथेनॉल डीकलराइज नहीं कर पाएगा। जब इथेनॉल डीकलराइज नहीं कर पाएगा, तो और उसके ऊपर जब आप सैफरनिन डालेंगे तो सैफरनिन कोई रिएक्ट ही नहीं करेगा। समझ रहे हैं? अगर आपने क्रिस्टल वॉलेट का जो कलर होता है वो पर्पल कलर होता है। आपने क्या किया, वो पेप्टिडोग्लाइकेन से क्रिस्टल वॉलेट आके जुड़ गया। आपने इथेनॉल डाला, अगर वो टाइटली जुड़ा हुआ है ना, तो कभी भी इथेनॉल काम नहीं करेगा, मतलब डिक्लोराइज़ नहीं करेगा। और हमने फिर उसके बाद सैफरनिन डाला था, सैफरनिन इसलिए डाला था कि जो डीकलराइज़्ड हुआ था वो कलराइज़्ड हो जाए दोबारा से। अब जब आपका वो डिक्लोराइज़्ड ही नहीं हुआ है तो कलराइज़्ड क्यों होगा, मतलब सैफरनिन कोई काम नहीं करेगा। अब जब सैफरनिन कोई काम नहीं करेगा, तो जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको क्रिस्टल वॉलेट का कलर नज़र आएगा। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर मान के चलो कि जो आपका क्रिस्टल वॉलेट है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बहुत हल्का-सा जुड़ा हुआ है, हल्का-सा। तो आपने क्या हुआ, जैसे इथेनॉल डाला, क्रिस्टल वॉलेट गया, साफ़ हो गया। साफ़ हो गया क्रिस्टल वॉलेट, मतलब पर्पल कलर साफ़।
फिर जैसे ही आपने सैफरनिन डाला, अब सैफरनिन जाकर वहाँ पे जाएगा और उसके अपर सरफेस पे अटैच्ड हो जाएगा और आपको पिंक कलर जैसा दिखाई देगा। तो दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन की वजह से आपको दो रिजल्ट मिलते हैं। मतलब अल्टीमेटली आपका रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा कि वो पेप्टिडोग्लाइकेन जो आपका किस पे रिजल्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो पेप्टिडोग्लाइकेन से क्रिस्टल वॉलेट कितने हाई कैपेसिटी से बाइंड होता है। ठीक है, चलिए अब आपको दो तरीके के कलर दिखाई देंगे, पर्पल कलर और पिंक कलर। अब आप समझे पर्पल कलर कब दिखाई देगा? पर्पल कलर दिखाई देगा जब क्रिस्टल वॉलेट पेप्टिडोग्लाइकेन से आसानी से मतलब ज्यादा टाइटली बाउंड हो गया, जब क्या दिखाई देगा? पर्पल कलर। और अगर हल्का लूज है तो पिंक कलर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे आपको दो डिफरेंट कलर दिखाई देंगे। अब देखिए, और यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ये पर्पल कलर बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए इनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, इसलिए तो उसने स्टेन को रिसीव किया। क्यों पॉजिटिव दिया? क्योंकि इस क्रिस्टल वॉलेट के स्टेन को बनाए रखा इसने, तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। लेकिन दूसरे आपको पिंक कलर बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, तो पिंक कलर तो ग्राम नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इन्होंने उसने क्या किया, उसके नेगेटिव उसने जो पूरा क्रिस्टल वॉलेट जो डाला था उसको साफ कर दिया और एक नया सैफरनिन अपना कलर दे रहा है, तो उसने स्टेन को नेगेटिव रेस्पॉन्स दिया। ठीक है, तो इसलिए से ग्राम नेगेटिव। तो अल्टीमेटली ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव डिपेंडेंट कहाँ होता है? इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम पॉजिटिव में जो क्रिस्टल वॉलेट होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से टाइटली बाउंड होता है, और ग्राम नेगेटिव में जो आपका पेप्टिडोग्लाइकेन जो आपका क्रिस्टल वॉलेट है वो उससे लूजली बाउंड होता है। जब भी ऐसा रिजल्ट आता है तो ऐसा क्या होता है ग्राम पॉजिटिव में कि वो टाइटली बाउंड हो जाता है, और ऐसा क्या होता है ग्राम नेगेटिव में कि वो लूजली बाउंड होता है। तो मतलब आपको दो तरीके के कलर दिखाई दे रहे हैं, वन इज अ पर्पल एंड सेकंड वन इज अ पिंक कलर। ऐसा ही है, तो पर्पल आपको दिखाई देगा ग्राम पॉजिटिव में और पिंक कलर दिखाई देगा आपको ग्राम नेगेटिव में। तो अब हम ये जानेंगे कि क्यों ये डिफरेंट डिफरेंट सेल बिहेवियर दिखाता है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको इस चीज को डायग्राम समझाने से पहले एक बेसिक चीज समझा देता हूँ। ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है ज्यादा मोटा होता है, और ग्राम नेगेटिव के अंदर पतला होता है। तो आप खुद समझ गए होंगे, अगर मोटा होगा तो क्रिस्टल वॉलेट उसको आसानी से, मतलब मोटा होगा तो क्रिस्टल वॉलेट आसानी से, मतलब जो क्रिस्टल वॉलेट होता है वो अच्छे से पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर चला जाएगा। लेकिन और इसलिए आपको कभी वो डिक्लरेशन नहीं होगा इथेनॉल ऐड करने के बाद। ग्राम नेगेटिव में जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है पतला होता है, तो क्या होता है अपर सरफेस के ऊपर रहता है, तो जिसकी वजह से स्टेनिंग नहीं हो पाती है। अब देखिए एक बार और, अब आप देखिए डायग्राम। अब ग्राम पॉजिटिव देखिए, ग्राम पॉजिटिव में देखिए ये आपकी कोई भी सेल है। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर से हम शुरू करते हैं। उसके बाहर देखिए पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है। ठीक है, और बाहर देखिए पेप्टिडोग्लाइकेन। देखिए आपको दिख रहा है ये जो ऑरेंज कलर का ये पेप्टिडोग्लाइकेन कितनी मोटी लेयर है। इसके अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन के बीच में पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, मतलब दोनों के बीच का एक स्पेस है। ठीक है, तो देखिए पेप्टिडोग्लाइकेन कितना मोटा है मोटा, तो मोटा है तो आसानी से क्रिस्टल वॉलेट्स पे चिपक जाएगा। और दूसरी बात है, अगर क्रिस्टल वॉलेट, एक सिंपल सी बात है बेटा, अगर क्रिस्टल वॉलेट मान के चलो अगर सीधा इसके ऊपर आता भी है, क्योंकि बाहर की तरफ क्या है, एक मिनट, अब देखिए बाहर की तरफ क्या है, वैसे बाहर की तरफ देखिए अगर सीधा आता भी है, मान के चलो क्रिस्टल वॉलेट सीधा आएगा तो बाहर तो पेप्टिडोग्लाइकेन ही है, बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं है ना, तो आसानी से क्रिस्टल वॉलेट जुड़ जाएगा और फिर इथेनॉल को डिक्लोराइज नहीं कर पाएगा। अब ग्राम नेगेटिव में देखिए, ग्राम नेगेटिव में अब आप अंदर से देखिए वन बाय वन। सबसे पहला आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद देखिए ये दिख रहा है आपको, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आप ये देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। जो मैं बोल रहा हूँ वो देखिए क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, पहला वो भूल जाइए। ठीक है, देखिए ये सबसे पहला स्पेस हो गया, पहला क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। फिर दूसरा देखिए ये दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन, चलो एक बार मैं कलर चेंज करता हूँ। ये दिख रहा है आपको, ये क्या हुआ, पेरिप्लाज्मिक स्पेस हो गया। इसके बाद में ये आपको दिख रहा है ये रेड कलर का, ये पेप्टिडोग्लाइकेन हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये सॉरी ऑरेंज कलर का, अब यहाँ पे आप देखोगे, आप रेड कह लीजिए चलो ऑरेंज कह लीजिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बड़ा है रेड, और यहाँ देखिए रेड या ऑरेंज कितना छोटा सा है, तो क्रिस्टल वॉलेट कैसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ पाएगा। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम ये है, फिर आप यहाँ पर आइए, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये एक बीच का एक और स्पेस आता है,
इसके एक और स्पेस आ जाता है, मतलब स्पेस है तो बाहर कुछ होता है, और बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम कहते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड, और प्रोटीन की लेयर होती है। तो दिक्कत क्या होता है, दिक्कत क्या हुई, जैसे मान के चलो क्रिस्टल वॉलेट आया, तो क्रिस्टल वॉलेट आया तो क्रिस्टल वॉलेट तो ऊपर सरफेस पे रह गया ना, पेप्टिडोग्लाइकेन से अटैच तो हुआ ही नहीं वो, क्योंकि वो तो सरफेस पे रह गया। अब जब इथेनॉल क्या करेगा, उस क्रिस्टल वॉलेट को साफ कर देगा, तो अपने आप डिकलराइजेशन आ जाएगा। यहाँ पर तो क्या बीच में कोई हिंड्रेंस ही नहीं है, जब हिंड्रेंस नहीं है तो क्रिस्टल वॉलेट सीधा का सीधा पेप्टोग्लाइकेन जुड़ जाएगा। यहाँ पर हिंड्रेंस है, यहाँ पर क्या है, एक आउटर मेम्ब्रेन है जो क्रिस्टल वॉलेट को पेप्टिडोग्लाइकेन पे पहुंचने ही नहीं दे रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सिर्फ अपर सरफेस पे रह जाएगा। और अपर सरफेस पे रहने की वजह से, जब अपर सरफेस पे रहेगा तो अपर सरफेस पे रहने की वजह से आसानी से अल्कोहल उसको साफ कर देगा। दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, इसलिए आपको दो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर आते हैं, और ये रीजन क्या है, इनका सैन एनवेलप पर डिफरेंट होना। ठीक है, एक मैंने जो छोटा सा एक और प्रिपेयर किया आपके लिए, देख लीजिए। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जैसे कि अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म से अंदर की तरफ पेरिप्लाज्म है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ देखिए पेरिप्लाज्म में। अब अगर आप पेरिप्लाज्म है, पेरिप्लाज्म के बाहर, एक मिनट बेटा, ये पेरिप्लाज्म है, फिर उसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाद ग्राम पॉजिटिव में आप देखेंगे तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन देखिए कितना मोटा है, और यहाँ पे देखिए पेप्टिडोग्लाइकेन कितना छोटा है। फिर यहाँ पर एक टिकोइक एसिड होता है, वो बस एसिड होता है, लेकिन वो कभी सीवी को क्रिस्टल वॉलेट में कोई हिंड्रेंस नहीं करता। एक छोटा सा एक मतलब ऐसा हिंड्रेंस ये पाया जाता है टेकोइक एसिड। तो यहाँ पर सीवीआई कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आसानी से जुड़ जाएगा। बट हियर सीवीआई कॉम्प्लेक्स आसानी से आ ही नहीं पाता। क्यों नहीं आ पाता, क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि बीच में क्या होता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है, और यहाँ वो पेप्टिडोग्लाइकेन तक उसको मतलब वो आपका जो आई मीन टू से कि जो क्रिस्टल वॉलेट होता है वो लाइपोपॉलीसैकेराइड को पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता। जब नहीं करेगा तो क्रिस्टल वॉलेट पेप्टिडोग्लाइकेन से कैसे जुड़ेगा, तो वो ऊपर की तरफ ही रह जाता है, और ऊपर की तरफ जब रह जाएगा तो इथेनॉल उसको आसानी से साफ कर देगा। क्योंकि जो जो जुड़ा ही नहीं है तो आसानी से एक एक बार में हमने साफ कर दिया उसको, लेकिन जुड़ चुका है, इसको कैसे साफ करेंगे आप, समझ में आ गया। तो ये है रियल स्ट्रक्चर। तो हमें मतलब लाइपोपॉलीसैकेराइड के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, जो कि वो पेप्टिडोग्लाइकेन से थोड़ी ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, चलिए अब ये जो टिकोइक एसिड होता है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की खास बात है, ये उनकी एक यूनिक फीचर है टिकोइक एसिड। अब टिकोइक एसिड करता क्या है वो भी देखेंगे अभी हम। ठीक है, चलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देखिए वन बाय वन। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेन ए थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, ओके, जो कि सेल वॉल होती है। सो सीवीआई कॉम्प्लेक्स स्टेन द पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर इजीली इन इवन कलर रिटेन आफ्टर द वॉशिंग विद अल्कोहल। जो मैंने पढ़ा है वही बता रहा हूँ आपको। टिकोइक एसिड इज ओनली प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया व्हिच इज अ मार्क आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ग्राम पॉजिटिव। मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप टिकोइक एसिड को आइडेंटिफाई करके बता सकते हो कि इसमें टिकोइक वो ग्राम पॉजिटिव है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव के अंदर टिकोइक एसिड नहीं होता है। अब ये टिकोइक एसिड है क्या, ये भी जानना बहुत जरूरी है, बार बार अगर नाम आता है तो पढ़ने में कोई बुरा नहीं है। टिकोइक एसिड हैज अ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एंड द मैनी फंक्शंस लाइक। देखिए बाय द वे ग्राम पॉजिटिव मैंने बताया था, ग्राम स्टेनिंग से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। जो ये टिकोइक एसिड है या फिर हम जो अदर पॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये कभी भी कह सकते हो कि एक बाउंस क्वेश्चन हो सकते हैं, कि अगर हो सकता है कि ग्राम स्टेनिंग से कोई क्वेश्चन आया, कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन दे दिया कि शायद वो रैंक डिसाइड करने के लिए दिया गया हो। तो इसलिए चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। देखिए अगर कोई 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है कि क्या पता कब काम आ जाए। हाँ, अगर नहीं पढ़ने पे कई बार कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। टिकोइक एसिड हैज अ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। देखिए फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, PO4-3। ठीक है, तो माइनस की वजह से क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब उस नेगेटिव चार्ज का फायदा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का फायदा क्या होता है कि ये किसी भी वायरस के अब क्या होता है, इसके एक फायदा भी है एक नुकसान भी है। फायदा ये होता है कि कोई भी मेटल के साथ बैक्टीरिया जुड़ सकता है, मेटल के साथ कोई बैक्टीरिया जुड़ सकता है। नुकसान क्या होता है कि ये नुकसान क्या होता है, ये वायरस को एक रिसेप्टर साइट देता है। मतलब क्या होता है, जैसे कि सॉरी, जैसे अगर आप देखेंगे प्रोवाइड द रिसेप्टर फॉर सम वायरस, क्या होता है, कुछ वायरस होते हैं एग्जांपल के लिए बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस को इन्फेक्ट करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो अब देखिए कोई भी वायरस कभी भी किसी होस्ट से चिपकता है, जैसे कि ह्यूमंस पे चिपक रहा हो या एनिमल्स में या प्लांट में या फिर बैक्टीरिया में, उसको जुड़ने के लिए एक सरफेस चाहिए होता है।
रिसेप्टर चाहिए होता है एक होस्ट सेल के ऊपर, जिससे वो वायरस वहां पे अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो टिकोइक एसिड है, ये उस वायरस के लिए रिसेप्टर हो गया, तो वो आसानी से उसके ऊपर जुड़ जाएगा और उस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देगा। ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। और पॉजिटिव फायदा क्या करता है, मेटल से जुड़ने में मदद करता है, कि अगर मेटल को जुड़ के मेटल्स को अंदर लेना है तो उस मेटल जुड़ने में मदद करेगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन ए थिन पेप्टिडोग्लाइकेन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया याद रखना हमेशा, इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है, 10% होता है। ओके, और आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि 19% लाइपोपॉलीसैकेराइड की होती है। देखिए होता क्या है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 100% पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 10% पेप्टिडोग्लाइकेन होता है और 90% लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है। तो देखिए बहुत कम अमाउंट रहती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आउटर लेयर इन ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, CVI complex do not react with the peptidoglycan and hence CVI complex easily washed with the alcohol. Further, बाद में आपको जो अब देखिए ऊपर से साफ कर दिया, फिर तो आप सैफरन नहीं डालोगे तो सैफरन ही नहीं दिखाई देगा, इसलिए वो आपको पिंक कलर दिखाई देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैफरन। ओके, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इन ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज अ बाइलेयर्ड। ओके, एक जस्ट एक इंफॉर्मेटिव पॉइंट है ये, कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, वो बाइलेयर होती है, मतलब दो लेयर प्रेजेंट रहती है। फर्स्ट लेयर होती है लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है और दूसरी लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ओके, देखिए जो फर्स्ट लेयर है वो बनी होती है किसकी, लाइपोपॉलीसैकेराइड की। ओके, लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, और जो सेकंड लेयर होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ध्यान रखना, फर्स्ट लेयर जो होती है वो लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है और जो सेकंड लेयर होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। मतलब इसमें दो लेयर होती हैं, जो नीचे की लेयर होती है वो फॉस्फोलिपिड की होती है, ऊपर की लेयर होती है लाइपोपॉलीसैकेराइड होती है। मैं बताता हूँ आपको ये लाइपोपॉलीसैकेराइड क्या है। लाइपो मतलब होता है लिपिड, पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और सेकंड लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड एक लेयर होती है, इसलिए इसको लाइपोपॉलीसैकेराइड कहा जाता है, इसलिए हम इसको लाइपोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, लाइपोपॉलीसैकेराइड, इसलिए इसको हम जैसे देखिए आपको मैंने बताया था, देखिए एक मिनट, देखिए अब यहाँ पे जो ये अब क्या होता है, देखिए फॉस्फोलिपिड क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फेट और लिपिड की बनी होती है। तो क्या होता है कि जो लिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है उस लिपिड से कभी कभी लिपिड जो होता है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, मतलब एक लिपिड का एक फॉर्म होता है फॉस्फोलिपिड, लिपिड का एक फॉर्म है फॉस्फोलिपिड, तो उस लिपिड से ऊपर की तरफ कुछ सैकराइड स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की एक चैन निकली होती है। क्लियर हो गया? ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है एक वेरुलेंट फैक्टर की तरह काम करता है, जो कि एनिमल्स के अंदर डिजीज प्रोड्यूस करता है। इट इज कॉल्ड द एंडोटॉक्सिन। मतलब ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है ये वेरुलेंट फैक्टर, वेरुलेंट का मतलब होता है डिजीज प्रोड्यूस करने की के लिए एक स्पेसिफिक फैक्टर, जो कि जब किसी को इसको इन्फेक्ट करना होता है तो ये एंडोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब होता है क्या है कि इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द ग्राम, मतलब मोस्ट ऑफ द, मैं सारे नहीं कह रहा, मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, और इसलिए मोस्ट ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक होते हैं। लेकिन ऐसे भी एग्जांपल है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक भी होते हैं, पैथोजेनिक भी मतलब लाइक पैथोजेनिक भी होते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी नॉन पैथोजेनिक होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये लाइपोपॉलीसैकेराइड एक वेरुलेंट फैक्टर की तरह काम करता है, तो और यही एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन कहने का मतलब है कि जब भी किसी को इन्फेक्ट करना होता है तो ये अंदर ही टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होकर उसके लिए वहां पर डिजीज प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया? चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो नीचे की तरफ 10% पेप्टिडोग्लाइकेन है, बीच में पेरिप्लाज्मिक स्पेस है बीच में, और ऊपर की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये लिपिड ही फॉस्फोलिपिड है। ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर होती है, मतलब फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर होती है, और उस फॉस्फोलिपिड से ऊपर की तरफ लाइपोपॉलीसैकेराइड निकला होता है। अब ये होता क्या है, देखिए इन अ शॉर्ट फॉर्म, कि जो यहाँ पे जो लिपिड होता है ना, ये क्या होता है, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है। लिपिड की एक वेराइटी है, डेरिवेटिव है फॉस्फोलिपिड, मतलब फॉस्फेट अटैच्ड हो जाता है लिपिड के साथ में, तो उसको फॉस्फोलिपिड कहते हैं। और उस लिपिड से ऊपर की तरफ ये दिख रहा है आपको, ये चैन निकली हुई है ऊपर की तरफ, ये होती है पॉलीसैकेराइड की। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की चैन निकली है। तो ये देखिए ये जो चैन है ये किससे निकली गई है, ये किससे निकली, लिपिड से।
इसलिए इसको लाइपोपॉलीसैकेराइड कहा जाता है, क्योंकि ये चैन लिपिड से निकली है, इसलिए इसको लाइपोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, देखिए दोनों को ओके, ऊपर की तरफ फिर ग्लाइकोलेक्स होता है। ठीक है, ग्लाइकोलेक्स तो सब में प्रेजेंट होगा, तो ये ध्यान रखना ग्लाइकोलेक्स इसमें नहीं होता, ग्लाइकोलेक्स तो सब में प्रेजेंट रहता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में ग्लाइकोलेक्स और पेप्टिडोग्लाइकेन के बीच में कुछ नहीं होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में ग्लाइकोलेक्स और पेप्टिडोग्लाइकेन के बीच में एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रह जाती है। ये डिफरेंस होता है इनकी वजह से। ठीक है, चलिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन के क्या काम है? ये प्रोवाइड बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, जो देखिए लाइपोपॉलीसैकेराइड अगर भगवान ने दिया है उसको, तो कोई ना कोई तो सोच समझ के दिया होगा। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, वो उसमें, ये आउटर मेम्ब्रेन कहने का मतलब ये नहीं कि सेल की सबसे आउटर स्टेज पे होती है, नहीं, ये सेल वॉल के आउटर होती है, इसलिए इसको आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो ये एक तो बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देती है, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरिया, कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देती है, कि बैक्टीरिया इसकी वजह से सेफ रहता है। ठीक है, दूसरा, ये इसमें तो पोरिन्स मतलब कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं आउटर मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से लाइक ये न्यूट्रिएंट के लिए आउट इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में रहती हैं, आउटर इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में रहती है, और उनके पास एक हथियार है लड़ने का, क्या, टॉक्सिन। लगा उनको खतरा है सेल से या किसी को डिजीज प्रोड्यूस करनी है, तो ये इसके लाइपोपॉलीसैकेराइड एंडोटॉक्सिन में कन्वर्ट होती है और वो उसको डिजीज प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, चलिए, एम्स 2001 का एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव अ पेप्टिडोग्लाइकेन एंड एक्स्ट्रा लेयर ऑफ लाइक लाइपोपॉलीसैकेराइड, टेकोइक एसिड, सेलुलोज और बोथ 2 and 3। देखिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है, टेकोइक एसिड होता नहीं है। ठीक है, सेलुलोज इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेलुलोज से होती है वो प्लांट सेल में पाया जाता है। तो योर राइट आंसर इज लाइपोपॉलीसैकेराइड। ये एम्स 2001 का क्वेश्चन है। मैं मानता हूँ 20 साल पुराना क्वेश्चन है, बट मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि बीच में बहुत रेयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लाइक ना के बराबर क्वेश्चंस हैं, तो सोचिए इसलिए इसके लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बार भी कोई अच्छा क्वेश्चन इससे पूछा जाए। नाउ दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जैसे पेप्टिडोग्लाइकेन में 90% थिक होता है, ठीक है, 90% थिक होता है, और 10% इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है। देखिए यहाँ पर जो थिक, मैंने पहले आपको अगर कंफ्यूजन हो कि पहले मैंने आपको 100% बताया, अब कह रहे हो कि सर 90% थिक होता है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि 90%, देखिए इसकी जो रेंज होती है 90 टू 100% तक होती है, कि 90% थिक होने का मतलब है कि 90% आपका क्या होता है कि पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, फिर उसके ऊपर 90% पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, फिर उसके ऊपर ग्लाइकोलेक्स होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना बताया कि यहाँ पे इसलिए इसको 190% लिखा गया, बट जनरली इसकी जो रेंज 90 टू 100% तक हो सकती है। मतलब 100 मतलब प्रॉपर पॉलीपेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाएगा, कहने का मतलब ये है 100% से। आउटर मेम्ब्रेन एलपीएस लाइपोपॉलीसैकेराइड इसमें एब्सेंट होती है, लेकिन इसमें 90% प्रेजेंट रहती है। टेकोइक एसिड इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें एब्सेंट होगा। रिलीजिंग द एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन लाइपोपॉलीसैकेराइड रिलीज करता है, तो इसका मतलब ये है कि ग्राम पॉजिटिव में नहीं होगा, ग्राम नेगेटिव में होगा। परमेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट्स अ मोर परमेबल, इट्स अ लेस परमेबल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपका जो मॉलिक्यूल्स के लिए जो परमेबिलिटी है, मॉलिक्यूल्स के लिए जो परमेबिलिटी है, वो आसानी से ग्राम नेग पॉजिटिव बैक्टीरिया को चली जाती है, लेकिन इसकी जो परमेबिलिटी है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, ये लेस परमेबल होता है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर फॉर एन एग्जांपल कि जो सेल के अंदर जाना है, सेल के अंदर जाना है, वो आसानी से चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो आसानी से नहीं जा पाता, इसकी परमेबिलिटी कम होती है, क्योंकि बीच में लाइपोपॉलीसैकेराइड होती है। ठीक है, बीच में लाइपोपॉलीसैकेराइड की एक लेयर होती है, और बेसिकली लिपिड होता है, और लिपिड क्या होता है कि जनरली वाटर रिलेटेड कंटेंट से हाइड्रोफोबिक नेचर शो करता है, तो उनको दूर भगाता है, रिपल्स करता है, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट पेनिट्रेट द लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर हो गया? चलिए, यही रीजन है कि जब कभी मेडिसिन ट्रीटमेंट देना होता है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो आसानी से ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स सेल में अंदर चले जाते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जा नहीं पाते। ओके, चलिए, अब आता है, ये तो था आपका ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि सेल वॉल क्या होती है। देखिए, देखिए हमने अब तक क्या पढ़ा, सेल एनवेलप में ग्लाइकोलेक्स, आपका ग्लाइकोलेक्स पढ़ लिया, एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन पढ़ ली। अब आता है सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। सेल वॉल ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोकैरियोटिक सेल के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, उन सबकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेन। पेप्टाइड मतलब होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो कि एमिनो एसिड्स के बीच में होता है, और ग्लाइकेन मतलब शुगर में दो तरीके की शुगर आती है, NAM और NAG।
फिर देख लीजिए सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइड और ग्लाइकेन की बनी होती है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, पेप्टाइड और ग्लाइकेन। पेप्टाइड का मतलब होता है पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स, ग्लाइकेन मतलब होता है शुगर्स। तो यहाँ पे दो तरीके के शुगर है, NAM जिसका नाम होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, NAG होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन। ये हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में इनके लिए। ये क्या होता है, ये देखिए ये होते क्या है, ये शुगर है। अब आपको लग रहा है शुगर जैसा लग नहीं रहा है, बड़ा अजीब जैसा नाम है। ये शुगर के डेरिवेटिव्स है, ठीक है। एक शुगर के एसिटाइल डेरिवेटिव है, एक शुगर का एमाइन डेरिवेटिव है। ये शुगर के डेरिवेटिव है, मतलब ग्लूकोज के डेरिवेटिव है इन सिंपल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो ग्लूकोज है ये स्ट्रक्चरली रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोज ध्यान रखना, ये हर एक कंपोनेंट स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले कर सकता है और कोई ना कोई फंक्शन रोल भी प्ले कर सकता है। जैसे कि लिपिड फंक्शन रोल भी प्ले करता है, लेकिन जब उसको सेल मेम्ब्रेन बनानी होती है तो फंक्शन स्ट्रक्चर रोल भी प्ले करता है। वैसे ही प्रोटीन, अब यहाँ पे देखिए प्रोटीन यहाँ पे स्ट्रक्चर रोल प्ले कर रहा है और आपको पता है प्रोटीन के कितने सारे फंक्शंस होते हैं। वैसे कार्बोहाइड्रेट वैसे तो भाई से ग्लूकोज तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट रोल प्ले किसमें कर रहा है, स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले कर रहा है। तो ये दोनों तरीके के स्ट्रक्चर फंक्शन रोल प्ले कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये स्ट्रक्चर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए इसमें है क्या कि यहाँ पर लाइक इसमें जो आपकी नैम और नैग, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, पूरा नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है बिल्कुल आपसे। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। मैं आपको गारंटीड कहता हूँ इस कंटेंट से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ओके, नैम और नैग ये दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म में होते हैं। पहले नैम होता है, फिर नैग होता है, फिर नैम होता है, फिर नैग होता है। लाइक दे आर इन अल्टरनेटिव फॉर्म, जो कि ग्लाइकेन होते हैं, मतलब शुगर होते हैं, ग्लूकोज के डेरिवेटिव होते हैं। फिर 4 एमिनो एसिड्स होते हैं जो नैम से निकले हुए होते हैं। देखिए 4 एमिनो एसिड्स हैं, ये 4 एमिनो एसिड्स नैम से निकले हुए होते हैं। दिख रहे हैं आपको, 4 एमिनो एसिड्स नैम से निकले होते हैं और ये चारों एमिनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो ये देखिए बीच पीछे पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, और ये एमिनो एसिड्स है। क्लियर हो गया। नाउ नैम और नैग के बीच में एक बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कि पूछा जा सकता है कि द नेम ऑफ द बॉन्ड विच इज फाउंड बिटवीन द नैम एंड नैग और विच इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, दैट इज अ बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हो सकता है अभी आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, बट बिलीव मी जब पढ़ेंगे जब बायोमोलिक्यूल्स तो एक एक वर्ड तोड़ेंगे। ओके, बीटा क्या होता है, 1 क्या है, इसमें लाइक 1 और 4 का मतलब है कि NAM का फर्स्ट कार्बन और NAG का फोर्थ कार्बन दोनों आपस में मिल रहे हैं और एक बॉन्ड बना रहे हैं जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। मतलब NAM का फर्स्ट कार्बन NAG का फोर्थ कार्बन दोनों आपस में मिलकर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में और नैम और नैग दोनों ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट हैं। समझ में आ गया। चलिए फिर उसके बीच में कभी कभी यहाँ पे क्रॉस लिंक होते हैं जो ऐसे निकलते हैं, ठीक है। ये क्रॉस लिंक क्या होते हैं, देखिए क्रॉस लिंक जो नेक से निकल रहे हैं, ये क्रॉस लिंक क्या होते हैं, उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं और उसके अलावा और कुछ रीजन नहीं है, सिर्फ उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं उसको, ठीक है। अब जिसलिए क्या कहते हैं, जो आपके टीयर्स के अंदर जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ठीक है, जो टीयर्स में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, आपके सलाइवा में एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि आपको एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी देता है। इसलिए आपकी जो लार होती है एंटीसेप्टिक होती है, आपके टीयर्स में भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो वो क्या करते हैं, इस क्रॉस लिंक को बनने नहीं देते, और जब ये क्रॉस लिंक नहीं बनेगा तो वो बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनेगी और बैक्टीरिया वहीं पर डेड हो जाएगा। तो इसलिए आपकी लार बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओके, क्योंकि इसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम की प्रॉपर्टी है कि क्रॉस लिंक नहीं बनने देगा कभी भी। क्लियर। द अदर नेम ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन इज अ म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड। क्लियर। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक और लाइसोजाइम एंटीमाइक्रोबियल एंजाइम्स, ध्यान रखिएगा, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक और लाइसोजाइम एंटीमाइक्रोबियल एंजाइम जो कहाँ होता है, जो कि आपके टीयर्स में होता है, ये साथ में सलाइवा में भी होता है। इसके अलावा ये लाइसोजाइम एंजाइम आपके काफी स्टमक कुछ पार्ट में भी होता है। ये क्रॉस लिंक फॉर्मेशन को रजिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया में क्रॉस वॉल नहीं बन पाती है, और जब वॉल नहीं बन पाएगी तो बैक्टीरिया कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर। अब ये कुछ एक्स्ट्रा इम्यूनो एसिड्स नेम है, ठीक है। प्रोबेबली इस बार नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि कुछ पहले एम्स लेवल पे पूछे जाते थे, लेकिन शायद इस बार क्वेश्चन ना हो, बट फिर भी कोई क्वेश्चन पॉइंट बाउंस ना हो, मैंने यहाँ पे स्पेशल नोट के नाम पे दे दी। आप जस्ट एक बार उनका व्यू देख लेना और कुछ नहीं है। ये है कि उनमें लाइक जो पेप्टाइड बॉन्ड में जो 4 एमिनो एसिड्स होते हैं उनके नाम क्या क्या हैं। देखिए L एनिनिन, डी ग्लूटामिक, L एलाइसिन,
डी एलेनिन। अब आपको कन्फ्यूजन ये, अब ये 4 अमीनो एसिड्स हैं, 20 अमीनो एसिड्स में नाम होते हैं, इसमें से एलेनिन, ग्लूटामिक, लाइसिन और एलेनिन है। अब आपके मन में कन्फ्यूजन रही एलओडी क्या है, एलओडी क्या है, ये मैं बताऊंगा। लेवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है, मतलब ये एक्चुअली आइसोमेरिज्म होती है, ऑप्टिकल आइसोमर, जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आप, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके। आप ध्यान रखना, ये जो थे ना, ये सारे थे आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि यहाँ पर यहाँ पर जो था आपका एल लाइसिन की जगह डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड पाया जाता है, बस ये डिफरेंस है। इसलिए बस यहाँ को मैंने इसको स्पेशली यहाँ पे डाला, एल लाइसिन की जगह डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड यहाँ पे पाया जाता है, इस ओनली ये डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। उस चारों के और सारे तीनों के तीनों एमिनो एसिड सेम है। और ये डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए क्या होता है, इसको हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टिव करता है, पीएच पे रेजिस्टिव रखता है, मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये प्रोटेक्शन देते हैं उसको, ठीक है। इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज मोर रेजिस्टिव देन द ग्राम पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड। एक होता है आर्की बैक्टीरिया, जो पुराने जमाने के बैक्टीरिया हुआ करते थे, ठीक है, डोंट हैज अ पेप्टिडोग्लाइकेन, मतलब दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं यू बैक्टीरिया, एक होते हैं आर्कियो बैक्टीरिया, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया में जो तक वो देखा वो यू बैक्टीरिया का, तो जो नए जमाने के बैक्टीरिया हैं उस यू बैक्टीरिया कहते हैं, जो पुराने जमाने के बैक्टीरिया हैं, जो मतलब पुरानी जनरेशन है, उनको हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। वो आप देखिए, लाइक जो पुरानी जमाने की जनरेशन थी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक रजिस्ट कर सकती है नेचर को, मतलब या आसपास के सराउंडिंग स्ट्रक्चर को। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन नहीं होती है, सो दे हैव अ सूडो म्यूरिन और सूडो पेप्टिडोग्लाइकेन। आर्की बैक्टीरिया पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए रजिस्टिव नहीं होते हैं, ओके, और ये लाइसोजाइम एंटी माइक्रोबियल एंजाइम मतलब और पेनिसिलिन के लिए ये रजिस्टिव नहीं होते हैं। क्यों कि मैंने बताया ना कि ये पुराने ज़माने के लोग हैं, तो पुराने ज़माने के लोग ज़्यादा सेंसिटिव ज़्यादा लाइक अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो वो ज़्यादा इन चीज़ों से घबराते नहीं है, रजिस्टिव होते हैं बहुत चीज़ों से, तो ये रजिस्टिव होता है, ठीक है। इसलिए आर्की बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन बाय द वे जितने भी पैथोजेंस हैं ना वो सारे यू बैक्टीरिया ही हैं, नए ज़माने के बैक्टीरिया ही हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आर्की बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सूडो लाइक वो पेप्टिडोग्लाइकेन जैसी होती है, इसलिए उसको सूडोम्यूरिन या सूडो पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। अब वो क्या होता है उसके अंदर, वो आपके कोर्स में नहीं है और मैं आपको ज़्यादा ले जाना नहीं चाहता उसमें, बस समझ के चलिए। आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है आर्की बैक्टीरिया सॉरी पेप्टिडोग्लाइकेन जैसी होती है, इसलिए सूडोम्यूरिन और सूडो पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। मैं अब उसमें भी बहुत कुछ है, इसमें क्या स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, बट मैं उस चीज़ों पे ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो आपसे फिर बहुत ज़्यादा वो आगे निकल जाएगा, जो शायद आपको लगे जो, इसलिए मैंने कहा था कल के लेक्चर में भी ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कल क्या टॉपिक में है और क्या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये तक था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ग्राम स्टेनिंग को देखा, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग में दो डिफरेंट बिहेवियर क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या रीज़न है, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। इन एनी केस फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज़ सेंड मी योर मैसेज इन ए कमेंट बॉक्स। आइदर आप मेरा मोबाइल नंबर ध्यान रखिएगा 7023613146, ओके। आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ सेंड मी मैसेज, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। बहुत सारे मैसेज होते हैं जो मेरे पास आते हैं, अनोइंगली मैसेज आते हैं मेरे पास, मैं सॉल्व करता हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, एज ए टीचर इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, ध्यान रखिए, घर पे रहिए, धन्यवाद।